नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी बूस्टर में, जहां हम आज पढ़ेंगे 12th क्लास की कंपोजिशन का पार्ट चल रहा था। कंपोजिशन के पार्ट में हमारा क्या चल रहा था? ड्राफ्टिंग पोस्टर चल रहा था। ड्राफ्टिंग पोस्टर हमारा हो चुका है कंप्लीट। अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, आपका एक टॉपिक क्लियर हो गया, यानी 6 नंबर वाले हमारे टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। अब बात करते हैं बड़े वाले टॉपिक। अगर आपको ड्राफ्टिंग पोस्टर में कोई भी परेशानी हो तो आप पिछले वीडियो देख लो 12th कंपोजिशन की, उसमें जाके आप वीडियो को देखो। कोई समस्या हो तो आप हमें बता दो। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को पूरा देखें और पूरे अच्छी तरीके से समझे। हमारा टॉपिक है आज का क्या है? लेटर्स। लेटर्स की बात आती है। लेटर्स एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे 12th क्लास में सबसे बढ़िया टॉपिक है और सबसे इजी टॉपिक लगता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो फॉर्मेट है वही बात है कि भाई सबसे पहले हमें फॉर्मेट समझना है। फॉर्मेट अगर समझ में आ गया तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन फिलअप करना होता है बस केवल। क्योंकि अगर फॉर्मेट अपन ने समझ लिया तो क्वेश्चन के अंदर डिटेल दे रखी है, उसको फॉर्मेट के अंदर फिलअप करो और हमारा लेटर रेडी। यानी कितने नंबर का होता है ये जो लेटर होता है, वो मैक्सिमम मार्क कितने होते हैं? ये इसके होते हैं 7 नंबर का हमारा लेटर होता है। 7 नंबर का लेटर होता है। 7 नंबर का लेटर होता है, यानी बड़े बड़े वाला क्वेश्चन है। 7 नंबर हमको कंफर्म करने। तो बात करते हैं लेटर्स। लेटर्स मतलब पत्र। पत्र हम किसी को लिखते हैं। पहले बचपन में हम लिखते थे, स्कूल में सभी एक ही लेटर लिखते थे। लेटर को डिवाइडेशन के हिसाब से अपन पढ़ेंगे ताकि अपन को पता चलेगा ये कौन सा लेटर है, इसका फॉर्मेट क्या है, इसके अंदर क्या क्या डिटेल आती है, इसके फॉर्मेट में क्या क्या अपन को फिलअप करना होता है। जो सबसे पहले लेटर आता है, इसके लेटर के 4 टाइप होते हैं। टाइप कितने होते हैं? 4 टाइप होते हैं। 4 टाइप में सबसे पहले आता है हमारा जॉब रिलेटेड लेटर। जॉब रिलेटेड लेटर मतलब कोई भी वैकेंसी हो रखी है, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे आप, उसमें लिखा हुआ वही वैकेंसी है, आप है ना इसके ऊपर लेटर लिखना है, आपको इसको पोस्ट करना है। जॉब रिलेटेड लेटर जो भी आते हैं जॉब से रिलेटेड, वो किस में आते हैं? जॉब रिलेटेड मतलब नौकरी से संबंधित। फिर आता है फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में हम अपने घर वालों को, टीचर वगैरह को, या फिर स्कूल यानी कंप्लेनिंग वगैरह, इसमें जो भी आते हैं वो फॉर्मल लेटर में आते हैं। फॉर्मल लेटर हो गया जॉब रिलेटेड में, जॉब से रिलेटेड। फॉर्मल में औपचारिक पत्र बोलते हैं इसको हम। फॉर्मल लेटर को क्या बोलते हैं? औपचारिक पत्र। हिंदी में भी आपको समझा देते हैं। औपचारिक पत्र, इसको नौकरी संबंधित। फिर आता है बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर में क्या होता है? बिजनेस लेटर में होता है हमारे रोजगार से संबंधित, यानी जो हमारे बिजनेस में जैसे आवक, यानी कोई भी चीज मंगाते हैं, कोई भी चीज भेजते हैं, उसके बिल वगैरह वो सब चीजें इसमें आ जाती है। मतलब है रोजगार या फिर व्यवसायिक पत्र। ठीक है, ये वाला इसके अंदर आ गया। हिंदी में अपन आराम से समझ सकते हैं, क्योंकि देखो नौकरी से संबंधित नौकरी आएगी। औपचारिक लेटर में सभी को जो औपचारिक तौर पे लिखते हैं उनको, वो फॉर्मल लेटर में जाएगा रोजगार या व्यवसाय से संबंधित होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं बिजनेस लेटर। अब बात करते हैं हम हमारे चौथे टाइप की। चौथा टाइप क्या होता है? एडिटर लेटर। एडिटर लेटर यानी हमारे मोहल्ले में ये प्रॉब्लम है, ये चीजें हैं, ये उसको एडिटर को लिखते हैं। यानी कोई न्यूज देनी हो तो एडिटर मतलब ये होता है संपादकीय पत्र। संपादकीय मतलब जो संपादक होता है, संपादन करता है। एडिटर मतलब न्यूज वगैरह में अपन को कोई चीज देनी है, या फिर कोई इवेंट वगैरह हुआ, जैसे स्कूल में कोई इवेंट हुआ, उसकी खबर अपन को न्यूज में देनी है। अब न्यूज में देनी है, एडिटर को लेटर लिखेंगे कि भाई ये चीज हुई, अपन परसेप्शन बना के उसको दे देंगे, आपको न्यूज में या फिर न्यूज़पेपर में देना है। तो इसकी बात होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? फर्स्ट टाइप ऑफ लेटर, जॉब रिलेटेड लेटर। 7 नंबर का सवाल है, अच्छी तरीके से समझ लेना, वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहला लेटर कौन सा आता है? जॉब रिलेटेड लेटर। तो जॉब रिलेटेड लेटर की बात करते हैं। जॉब रिलेटेड लेटर की बात करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा? इसके अंदर फर्स्ट टाइप है जॉब रिलेटेड। जॉब रिलेटेड लेटर। अब जॉब रिलेटेड लेटर में क्या आता है भाई? बात करें इसकी फॉर्मेट की। फॉर्मेट को समझना है, सिंपल सा आपको चलो ऐसे बता दें। जॉब रिलेटेड लेटर में कुछ नहीं है, नॉर्मल है। आपको क्या करना है? सबसे पहले अपना एड्रेस, फिर बाद में जिसको देना है उसका अगले वाले का एड्रेस, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर बाद में 2-3 लाइनें फिक्स वर्ड लाइनें लिखनी है, और फिर बाद में क्या करना है? अपन को बायोडेटा लिखना है, और फिर लास्ट में योर्स फेथफुली वो चीज लिखनी है। बात करते हैं इसकी क्या है? इसकी
फॉर्मेट, फॉर्मेट की बात करते हैं। फॉर्मेट की बात हमेशा लेटर इस साइड में लिखना चाहिए, जैसे हमारी ये नोटबुक आती है, एग्जाम में नोटबुक देते हैं, इस साइड से शुरू करना है अपन को, राइट हैंड से शुरू करना है, सॉरी लेफ्ट हैंड से शुरू करना है अपन को लिखना, लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू करना है। तो कैसे शुरू करना है, तो फॉर्मेट की बात करते हैं। सबसे पहले अपन को क्या लिखना है, सबसे पहले अपन को इसमें लिखना है, यहाँ पे ये वाला होता है हमारी ये चीज, इसमें पहले सबसे पहले क्या लिखना है, सेंडर्स एड्रेस, जो सेंड कर रहे हैं उसका वाला एड्रेस लिखना है। सेंड कर रहे हैं मतलब हम लिख रहे हैं, तो हमें जॉब के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, फिर उसको लेटर लिख रहे हैं, तो हमारा एड्रेस सबसे पहले लिखना है। फिर बाद में क्या आएगा, सेंडर से एड्रेस आ गया, फिर अपन को क्या लिखना है, जो अगले वाला, यानी यहाँ पे सेंडर एड्रेस मतलब यहाँ पे एड्रेस आ गया, चलो ये वाला 2 लाइन में। फिर अपन को क्या लिखना है, रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस जिसको लिख रहे या फिर जो रिसीव करेगा इस लेटर को उसका एड्रेस लिख लिया। फिर अपन को क्या लिखनी है, यहाँ पे डेट, डेट का फॉर्मेट मैंने बता दिया, जिसे अपन को लिखना है 1 जनवरी। तारीख कैसे लिखनी है, महीने का नाम इंग्लिश में, और ये 2020। ये चीज हो गई, समझ गए। अब क्या लिखना है अपन को, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट ही आ गया अपन का सब्जेक्ट। फिर बाद में क्या चीज लिखनी है, सबसे पहली चीज अपन को क्या लिखनी है, भाई कोई भी ऑफिस रहता है उसके अंदर जरूरी नहीं कि भाई आदमी बैठे, महिलाएं भी बैठ सकती है, यानी सर और मैडम दोनों हो सकता है। तो अपन को क्या लिखना है, यहाँ पे रेस्पेक्टेड सर या फिर मैडम, ये चीज हो गई। फिर बाद में क्या लिखना है भाई, यहाँ तक आप समझ गए कि भाई सबसे पहले सेंडर एड्रेस जो भेज रहा है उसका एड्रेस, फिर रिसीवर जो प्राप्त कर रहा है उसका एड्रेस, फिर डेट लिखनी है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर रेस्पेक्टेड सर और मैडम। फिर यहाँ से शुरू करना है। अब शुरू कैसे करना है, ये चीज ध्यान रखनी है, इसका 1 नंबर काट सकता है अगले वाला। यहाँ पे अपन ने लिख दिया रेस्पेक्टेड सर और मैडम, यहाँ पे एक वर्ड की जगह छोड़नी है, और फिर अपन को क्या लिखना है, विथ रेफरेंस टू योर विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट से आपको कुछ याद आया, अपन ने अभी टॉपिक क्लियर किया था थोड़े दिनों पहले, एंड ड्राफ्टिंग पोस्टर से पहले अपन ने एडवर्टाइजमेंट तैयार किया था। भाई कोई एडवर्टाइजमेंट आता है, अब मैंने आपको ये भी बताया सिचुएशन वेकेंट मतलब जगह खाली है। अब सिचुएशन वेकेंट वाला किसी ने न्यूज़पेपर में दिया है, तो अपन को उसमें अप्लाई करना है, तो अप्लाई करना है, उसको लेटर लिखेंगे, लेटर लिखेंगे विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट, विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश इन, अब किसमें पब्लिश हुआ, ऑन डेटेड डेट फॉर द पोस्ट ऑफ, अब कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई हुआ, ये वाला हो गया। ये चीज 3-4 जगह क्वेश्चन में आपको दे रखी है, आराम से मिल जाएगी, नहीं मिले तो मन से लिखो। ये चीज हो गई। अब बाद में क्या करना है अपन को, ये वाली डिटेल हो गई। फिर अपन को उसको बोलना है कि भाई आई ऑफर माई सेल्फ एज ए कैंडिडेट फॉर, अपनी जो क्वालिफिकेशन है उसको सब बतानी है, ये चीज हो जाती है। इसके बाद में क्या चीज आती है, इसके बाद में आप बता रहा हूं मैं आपको, इसके बाद में अपन को क्या आता है, बायोडेटा, ये इसको बोलते हैं सीवी, करिकुलम विटा, ये लिखना है। अब इसके अंदर क्या लिखना है, ऐसे एक बॉक्स बनाना है अपन को। बॉक्स बना लिया, 2 पार्टीशन कर दिया। सबसे पहले अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ये चीज लिखनी है। अब जो सबसे मेन चीज है, जिसके क्वेश्चन, जिसके नंबर हमारे बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत सारे बच्चे लिखते हैं भाई, ये चीज बचपन में हमने ये पढ़ा था, योर्स ओबीडिएंटली, ये चीज नहीं लिखनी। यहाँ पे अपन को क्या लिखना है, योर्स फेथफुली, यहाँ पे अपना नाम। ये चीज हो गई, सिंपल सा हमारा फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। एक बार ऑफिस दिखा देता हूँ आपको, क्या बताया भाई इसमें। सबसे पहले हम भेज रहे हैं हमारा एड्रेस, फिर अगले वाले का एड्रेस जिसको भेजना है, डेट लिखनी है, ये वाला डेट का फॉर्मेट है, सब्जेक्ट लिखनी है रेस्पेक्टेड सर या मैडम,
ये वाली लाइन याद कर लेना आप, अभी बता देंगे क्वेश्चन में। और ये वाली लाइन है, ये चीज लिखी, डिटेल पूरी भरी, फिर बायोडाटा, फिर लास्ट में योर्स फेथफुली, फिर बाद में क्या लिखना है, अपना नाम। ये चीज होगी। क्वेश्चन करें तो बात करते हैं हमारे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की, जॉब रिलेटेड लेटर की। आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की, जॉब रिलेटेड लेटर की। 7 नंबर का है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा 7 नंबर। अब 7 नंबर हमको कैसे लेना है, स्टेप बाय स्टेप होता है, सब चीज स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आराम से 7 नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। अगर पूरे नहीं मिलेंगे ज्यादा से ज्यादा आधा नंबर काट लेगा। अगर अपन स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो 1 नंबर भी नहीं काटेगा, आधा नंबर छोड़ के कुछ भी नहीं काटेगा, 7 नंबर पूरे मिलेंगे। कैसे मिलेंगे तो देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल किसका प्रिंसिपल, ओएसबी स्कूल। ओएसबी स्कूल है कहाँ पे, परबसर, यानी आपके परबसर में ओएसबी स्कूल है, उसके प्रिंसिपल को आपको एक लेटर लिखना है। किस लिए लिखना है, फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर। इंग्लिश टीचर, आप इंग्लिश पढ़ाते हो, आपको वहां पे इंग्लिश पढ़ाना है, उसने एडवर्टाइजमेंट दिया था न्यूज़पेपर में कि भाई इंग्लिश टीचर हमारे यहाँ पे चाहिए, तो इंग्लिश टीचर का आपको एक लेटर लिखना है, जिसको प्रिंसिपल ओएसबी स्कूल के लिखना है। तो लिखते हैं, सबसे पहले चीज अगले वाले को अट्रैक्शन, ये चीज मैंने आपको बताई थी ड्राफ्टिंग पोस्टर में कैसा होना चाहिए, अट्रैक्टिव, आई कैचिंग और बढ़िया सा होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिखो आंसर, ऐसे लिया, ये कर दिया एरो। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था सेंडर का एड्रेस, इसमें एड्रेस दिया हुआ है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, मन से लिख लो, अपना नाम लिख लो, जैसे प्रदीप नगर। ये आपको थोड़ा सा अलग लग रहा है तो अपन दूसरा लिख लेते हैं कोई भी, जैसे 01 गांधीनगर। यहाँ पे लिख लो कहां से हो आप भाई, गांधीनगर परबसर, ये अपना एड्रेस हो गया। अब अगले वाले का एड्रेस लिखना है। अगले वाले का एड्रेस आपको पता है कैसे लिखना है, मैंने आपको फॉर्मेट में एक चीज थोड़ी सी हल्की सी अपन की प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हुई, डेट है वो लास्ट में यदि इसके जस्ट बाद में यदि सेंडर एड्रेस के बाद में। अब डेट आप कुछ भी लिख लो, कुछ भी मतलब कुछ भी लिख लो, जैसे आज की हमारी डेट है 21 सितंबर 2020। ठीक है, ये हो गया। सेंटर एड्रेस के बारे में डेट लिखनी है, ये चीज आप ध्यान रखना, थोड़ी सी हल्की सी मिस्टेक होगी लेकिन क्वेश्चन में अपन ने वापस सही कर लिया इसको। ये चीज होगी, सेंटर एड्रेस आ गया, ये आ गया। जो रिसीव कर रहा है उसका एड्रेस लिखना है, रिसीव कर रहा है उसका एड्रेस क्या है, रिसीव कौन कर रहा है, द प्रिंसिपल। लिख लो भाई, द प्रिंसिपल। कहाँ का प्रिंसिपल है, ओएसबी स्कूल। ओएसबी स्कूल कहाँ पे आपके, ये भाई हो गया हमारा स्टेप, इसके 2 नंबर हमारे कंफर्म आ गए। ठीक है, फिक्स पार्टीशन रखते हैं, जैसे फॉर्मेट में ये वाली चीज, ये वाली चीज, ये वाली चीज 4 पार्टीशन में लिखते हैं अपन पूरे लेटर को, इसके 2 नंबर, इसके 2 नंबर, इसका आधा नंबर, इसका 1 नंबर, ये चीज रहती है। अपन को स्टेप बाय स्टेप चलना है तो हमारे सारे नंबर आ जाएंगे। ये चीज हो गई। अब अपन को क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। अब सब्जेक्ट क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, ये लो हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट क्या है, अब क्या लिख रहे हैं अपन, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, उसको क्या लिखेंगे अपन भाई, एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर। किसकी पोस्ट है, इंग्लिश टीचर की। देखो हमारे इंग्लिश टीचर की पोस्ट है, इंग्लिश टीचर लिख लिया हमने। ठीक है, क्या बता रहा है, एन एप्लीकेशन। भाई एन क्यों आया, यहाँ पे भी देखो आपके एन आया है, ई आया है, ए ई आई ओ यू के साथ एन आता है, यहाँ पे भी एन आया, यहाँ पे भी एन आया। ये चीज ध्यान रखनी है, अपन को लिखनी है, क्योंकि अपन ने जो डिटरमाइनर्स होते हैं उनके अंदर ए एन दा, वो आपको मैंने तो बता तो दिया था एक बार इंग्लिश ग्रामर वाली क्लास में। अपन जब वो टॉपिक आएगा उसको डिटेल से पढ़ लेंगे। अभी बात करते हैं लेटर की। सेंडर एड्रेस हो गया हमारा, डेट आ गई,
अगले वाला एड्रेस आ गया, सब्जेक्ट आ गया। अब अपन को क्या लिखना है, इसको रब कर रहा हूं मैं, आपने देख लिया, आप लिख लेना इसको। अब इसके बाद अपन को क्या लिखना है, यहां से शुरू करना है, रेस्पेक्टेड सर या फिर रेस्पेक्टेड सर या मैडम, ये वाला लेफ्ट हैंड से लिखना है अपन को, रेस्पेक्टेड सर या मैडम आ गया, ये एक वर्ड आ गया। अब यहां से शुरू करते हैं अपन, क्या लाइन बताई थी मैंने आपको, विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन। अब किसमें पब्लिश हुआ है, आपने कौन से न्यूज़पेपर में देखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, नहीं है तो अपन जो पढ़ते हैं वो लिख लो भाई। क्या लिखा अपन ने, दैनिक भास्कर। अब कब पब्लिक हुआ, ऑन डेटेड। अब 21 तारीख को अपन उसको लिख रहे हैं तो कम से कम 4-5 दिन पहले की लिख लो, जैसे 17 सितंबर 2020, ये हो गया। फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर, समझो इसको, रेस्पेक्टेड सर या फिर मैडम लिख लिया अपन ने। फिर ये लिखना है, ये लाइन कंफर्म लिखनी है, विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन दैनिक भास्कर, ये वाला अपन के ब्लैंक स्पेस था, इसको अपन ने भर दिया। ऑन डेटेड, कब हुआ था ये ब्लैंक स्पेस था, फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर, ये चीज आ गई। ये तो अपन को अपने उसको बता दिया कि भैया आपने पब्लिक किया है, किसके लिए पब्लिक किया है। अब अपन को अपने को उसको ऑफर करना है, प्रेजेंट करना है। कैसे प्रेजेंट करना है, आई ऑफर myself as a candidate for the above post। आई ऑफर माई सेल्फ में अपने आप को ऑफर कर रहा हूं आपको, एज ए कैंडिडेट फॉर द अबव पोस्ट। इसका मतलब क्या है, अबव मतलब ऊपर क्या पोस्ट है, इंग्लिश टीचर, सब्जेक्ट में क्या पोस्ट है, इंग्लिश टीचर, क्वेश्चन में क्या पोस्ट है, इंग्लिश टीचर। ऊपर जो पोस्ट है उसके लिए मैं ऑफर कर रहा हूं। फिर क्या लिखना है, अबव पोस्ट, आई होप यू विल फाइंड my qualification as per your requirements। यानी क्या बोल रहा है, आई होप, मैं आशा करता हूं, यू विल फाइंड, आप पाओगे, माई क्वालिफिकेशन, मेरी क्वालिफिकेशन को एज पर योर रिक्वायरमेंट, यानी जो आप रिक्वायरमेंट कर रहे हो उसके हिसाब से आप पाओगे। ये चीज हो गई, ये वाला बीच वाला पोर्शन हो गया, ये हमारे 3 नंबर कंप्लीट हो गए। अब कितने, दो नंबर और 3 नंबर 5 नंबर हो गए, 2 नंबर और लेके आने। कैसे लेके आने, इसको आप रब कर रहा हूं मैं, आपने देख लिया, अच्छी बात है। अब क्या लिखने हैं, माई academic qualification and details are, ये चीज हो गई। माई एकेडमिक क्वालिफिकेशन यानी जो मैंने क्वालिफिकेशन ली है, एंड डिटेल, जो भी मेरी डिटेल है वो यहाँ पे आके बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं भाई, बनाओ ये बॉक्स, ये बना दिया बॉक्स, यहाँ पे ये वाला सिस्टम, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, बायोडाटा। किसका बायोडाटा, अपने खुद का। सबसे पहले नेम, फिर बाद में फादर्स नेम, फिर बाद में क्या लिखना है अपन का, एड्रेस, फिर बाद में
क्वालिफिकेशन, फिर बाद में लिखना है एक्सपीरियंस। ये चीज लिख ली अपन ने। फिर बाद में अपन को क्या लिखना है, मोबाइल नंबर, और इस ब्रैकेट को आप क्या कर दो, क्लोज, दो पार्टीशन कर दो, नेम के सामने नेम। अब नेम आप क्या लिखोगे, कोई भी नाम लिख लो, जैसे आप मोहित वर्मा। फादर्स नेम प्रदीप वर्मा। फिर एड्रेस, एड्रेस अपन ने क्या लिखा था, वो का वही एड्रेस 01 गांधीनगर परबस। ये चीज आ गई। अब क्या लिखना है, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या है, इंग्लिश टीचर के लिए क्वालिफिकेशन होती है बीएड और एमए होनी चाहिए आपकी किसके अंदर, इंग्लिश के अंदर। ये चीज हो गई। एक्सपीरियंस क्या है भाई आपका, वर्क एज ए टीचर। कितने साल आपने पढ़ाया था, 2 इयर्स, 2 साल आपने पढ़ाया, तो आपको थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस हुआ होगा। नंबर लिख लो आप, ये नंबर आ गए। ये चीज हो गया, बायोडाटा हो गया क्लियर, यानी लेटर लगभग कंप्लीट होने वाला है। नेम आ गया आपका, फादर्स नेम आ गया, एड्रेस आ गया, क्वालिफिकेशन आ गई, एक्सपीरियंस आ गया, नंबर आ गए। अब अपन को लास्ट वाला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, लास्ट में क्या लिखना है अपन को, लास्ट में लिखना है अपन को यहाँ पे लास्ट में लिखना है अपन को यहाँ पे योर्स योर्स फेथफुली। आपका विश्वास पात्र क्या नाम है आपका, मोहित वर्मा। ठीक है, ये वाला हो गया। समझ गए आप अच्छी तरीके से? नहीं समझे तो आप कमेंट सेक्शन में बता दो भाई आप कौन से पार्ट में नहीं समझे। तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो होगी, उसके अंदर आपको मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। जॉब रिलेटेड लेटर को लगभग अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलो, और अपना सहयोग इसी प्रकार बनाए रखो। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अभी चलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।